कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता। बाज बोलता बहुत कम है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको इसे 5 पॉइंट्स बताऊंगी जो कि हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए और अपनी लाइफ में बाज से सीखकर अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए। बाज की तरह अकेला चलना सीखो। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा, लेकिन कभी भी चिड़िया या छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहो, अकेले रहो, क्योंकि वही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। बाज की तरह अपने लक्ष्यों पर ध्यान दो। बाज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और बहुत ही स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर की दूर से ही देख लेता है और जब एक बार अपने लक्ष्य को देख लिया तो फिर उसके बाद उसके रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, वे अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। अपना विजन क्लियर करो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पीछे मत हटो। उस बाज की तरह बाज कभी भी मरी हुई चीजें नहीं खाता। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता। वे हमेशा जिंदा जानवरों का शिकार करता है और इससे हमें ये सीख मिलती है कि ये जो हमारा पास्ट है, जो मर चुका है, तो अपने उस मरे हुए थॉट्स पास्ट को हम ध्यान में क्यों लाते हैं और अपने आने वाले फ्रेश जिंदगी की ओर ध्यान नहीं लगाते हैं। अपने पास्ट को की पुरानी यादों जो तुम्हें तंग करती है, उन्हें वहीं रहने दो जहां उनकी जगह है, तुम्हारे पास्ट में, और अपने वर्तमान में जगह उन्हें मत दो। क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी तुम्हारे प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हें हमेशा कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सारी बातें भूल जाओ और बाज की तरह बनो। कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाना है। उसी तरीके से पास्ट को भूल जाइए, पास्ट की बातें मत कीजिए। मुश्किल समय में डरो नहीं। जब आंधी तूफान आता है तो बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उठता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मजा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो और जिस दिन उन अवसरों को पहचान लिया, फिर सारी मुश्किलों तुम्हारे नीचे होगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आज बाज अपने घोंसलों से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वे वहीं रहना पसंद करेगा। बाज ऐसा कभी नहीं चाहता। बाज एक पक्षी है और उसे एक बात पता है कि कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन हम तो इंसान हैं। इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते। आप जितना कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी। इसलिए इसलिए बाज द्वारा बताए गए ये 5 लेसन को अपने जीवन में उतार लीजिए और इससे
कुछ ना कुछ सीख कर अपने जीवन में इम्प्रूवमेंट लाइए। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरीके की मोटिवेशन वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।